भगवान शिव की कितनी शादी हुई थी, आइए जानते हैं पूरी कथा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो। भगवान शिव की मुख्य रूप से दो पत्नियां मानी जाती हैं। एक माता सती यानी पहली पत्नी, दो माता पार्वती यानी दूसरी पत्नी। ध्यान रहे, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। पार्वती वही सती का अगला जन्म है। इसलिए कहा जाता है कि शादी दो बार हुई लेकिन आत्मा एक ही थी। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। ओम। एक पहली पत्नी माता सती की पूरी कहानी। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। उनका भगवान शिव पर जन्म से ही गहरा प्रेम था। सती ने कठोर तप किया और शिव से विवाह किया, लेकिन समस्या आई। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उनकी सादगी, तपस्वी जीवन और भस्म रुद्राक्ष का रूप उन्हें अपमानजनक लगता था। दक्ष का यज्ञ। दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया और सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह नहीं पाई और बिना बुलावे यज्ञ में पहुंच गईं। जब उनके सामने बार बार भगवान शिव का अपमान हुआ तो वे क्रोध और दुख में यज्ञ कुंड में कूद गईं और देह त्याग दी। ये घटना सती देहदाह के नाम से प्रसिद्ध है। सती के जाने से शिव शोक और क्रोध में तपस्या में चले गए। दूसरी पत्नी माता पार्वती की पूरी कहानी। सती की मृत्यु के बाद वे राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती बचपन से ही जानती थीं कि उनका लक्ष्य भगवान शिव को पाना है। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, बारिश में खड़ी रहीं, बर्फ में रहीं, भोजन छोड़ा, सिर्फ पत्ते खाए। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। अंत में शिव उनकी तपस्या और प्रेम से प्रभावित हुए और दूसरी बार विवाह हुआ। शिव पार्वती का दिव्य विवाह। ये विवाह देवताओं, ऋषियों और लोगों का महान उत्सव था। हिमालय पर्वत पर यह विवाह हुआ था, बहुत ही दिव्य और भव्य। पार्वती ही आगे चलकर गणेश जी, कार्तिकेय जी की माता बनी। क्या शिव की अन्य पत्नियां थीं? स्पष्ट तथ्य। कई स्थानों पर शास्त्रों की उपपौराणिक कथाओं में निम्न रूपों का उल्लेख आता है। गंगा माता शिव की पत्नी नहीं, वे केवल शिव की जटाओं में विराजती हैं। मोहिनी प्रसंग विष्णु का रूप, इसमें विवाह नहीं था। कालरात्रि, उमा, दुर्गा, काली ये पार्वती के ही रूप हैं। इसलिए वास्तविक और मान्य कथा अनुसार भगवान शिव की केवल दो विवाह हुए थे, सती और पार्वती, और ये एक ही आत्मा का दो जन्मों का मिलन था।